हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल जुपिटर क्लासेस। तो एक बार गाइस मैं रोहित फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं यहाँ पे। तो गाइस हमने कल की वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। ठीक है, 30 मिनट्स के दो पार्ट्स के करवाऊंगा। 30 मिनट का पार्ट आपको कल करवाया, 30 मिनट का आज करवाएंगे। तो ये मार्च का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था आपका, वो इसमें कवर हो जाएगा। और मैंने आपसे कल ये कहा था कि अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए गाइस डेली हमारे चैनल पर 10 AM पर सुबह आपको वीडियो मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर अनु मैम प्रोवाइड करती है। ओके गाइस, और गाइस सीरीज चल रही है हमारे अभी आपके लिए, जिसमें आपको विद्या मैम 3000 प्लस यहाँ पर MCQs कवर करवा रही है सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन के। और गाइस एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सोशोलॉजी की जो आप कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो भी गाइस आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने कल इसके हमने 25 क्वेश्चन कल अटेम्प्ट किए थे, और आज 25 प्लस क्वेश्चन हम इसमें फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो, तो 26 क्वेश्चन के साथ। तो गाइज ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन की 26 क्वेश्चन। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, जाकर पहला पार्ट गाइज देख लो, आपके आई बटन पे यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो संकल्प ऐप अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई। ठीक है, ये इसमें से जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, माइनिंग रिलेटेड लॉज, न्यू इन्वायरमेंटल लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज, या फोर्थ ऑप्शन है आपका हेल्थ अवेयरनेस लॉज। तो संकल्प ऐप जो है किसके साथ यहाँ पर जुड़े हुई है, तो यहाँ पर न्यू क्रिमिनल लॉज। ठीक है, अभी रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर जो है और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम को इनॉग्रेट किया है। और एक संकलन, ठीक है संकलन था, मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद संकल्प बोल रहा हूँ, सॉरी मैं संकल्प बोल रहा था। संकलन मोबाइल ऐप यहाँ पर क्या किया है गाइस, इनॉग्रेट किया है। CCMS यानी कि क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। एड्स इन यहाँ पर जो टेररिज्म के रिलेटेड जो केसेस होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर देखे जाएंगे। और जो भी यहाँ पर क्राइम केसेस होंगे उसमें ये कोऑर्डिनेट करेगा, जस्टिस की डिलीवरी को इन्हांस करने का काम करेगी यहाँ पर ये संकलन ऐप। ठीक है, ये एज अ गाइड काम करेगी थ्रू न्यू, यहाँ पर किसके जरिए, थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज, ब्रिजिंग ओल्ड एंड यानी कि पुराने और नए लेजिस्लेशन को यहाँ पर एक ब्रिज बनाने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर है उन सबके लिए ये फायदेमंद रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है गाइज यहाँ पे कि फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर रिपोर्ट रिसेंटली आपने न्यूज़ में गाइज देखी होगी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बच्चों यहाँ पर लॉन्च किया है। तो गाइज आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, WHO, UNEP, यूनिसेफ एंड UNDP। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए बात किसकी की गई थी। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात किसकी गाइस यहाँ पर की गई थी कि फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर, यानी कि हेल्थ एंड केयर की गाइस यहाँ पर बात की गई थी। तो वहाँ पर WHO, यानी कि अगर आपको WHO की फुल फॉर्म के बारे में गाइस नहीं पता है तो पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, इसके बारे में थोड़ी सी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यहाँ पर क्या देखती है, पब्लिक हेल्थ के बारे में देखती है। इसका अगर हेडक्वार्टर के बारे में आपको पूछा जाएगा इस कभी भी क्वेश्चन में आपके पेपर में, याद रखना इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है गाइज, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो 150 फील्ड इसके ऑफिसेज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके गाइज, WHO की फुल फॉर्म तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइज आपसे पूछा अगर कभी एग्जाम में गया, ठीक है, इसको कब यहाँ पर तैयार किया गया था, कब बनाया गया था, तो छोटी सी जानकारी इसके आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। ओके गाइस, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च त्रिनेत्र ऐप 2.0। ठीक है, अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 को गाइज यहां पर लॉन्च किया गया है टू रेवोल्यूशनाइज क्राइम प्रिवेंशन। यहां पे जो क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसको रेवोल्यूशनाइज करने का काम करेगी। राजस्थान गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज यहां पर त्रिनेत्र ऐप 2.0 का मकसद है कि जो पॉलिसिंग है उत्तर प्रदेश में उसको क्या करना है, उसको रेवोल्यूशनाइज करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस ने अभी त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अडॉप्ट करा है। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे यहां पर क्राइम को प्रिवेंट किया जाएगा और क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसको यहां पर यूपी के डीजीपी जिनका नाम है प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ याश, ठीक है, इन्होंने इसको यहां पर क्या किया है, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ इन्होंने फीचर रखे जैसे कि फेशियल एंड ऑडियो, यानी कि फेस और ऑडियो से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर कोई सस्पेक्ट इनको आइडेंटिफाई होता है, और वहां पर क्यूआर कोड की जनरेशन भी होगी अगर जो कोई इन्होंने चीजें सीज करी हैं। ठीक है, उसके उनको एक क्यूआर कोड भी जनरेट करा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहां पर कौन सी स्टेट की जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसने अभी अनाउंस किया गया है कि वो थेनमाला कुल्लान, एक ड्वार्फ काऊ है, एक इंडिजीनियस ब्रीड है, उसको क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी एज अ ड्वार्फ काऊ। ओके, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र और केरला गवर्नमेंट, तो गाइज यहां पर ये देख रहे हैं कि ये गौ माता है। ठीक है, ये काऊ है, तो यहां पर इसको केरला की गवर्नमेंट ने, इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो केरला की जो यहाँ पे अभी सरकार है उसने उसका जो सरकार ने केरला का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसने अभी बोला है कि थेनमाला कुल्लन ए ड्वार्फ कौ है, इसको एक इंडिजिनियस ब्रीड की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, इस गाय को इसके डिस्टिंक्टिव फीचर और अडाप्टेशन के लिहाज से भी इसको क्या किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई करा जाता है। ओके, थिनमाला यूटिलाइज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, इसको छोड़ो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। रिसेंटली आपने देखा होगा जेनेटिक रेस्क्यू को यहां पर प्रपोज किया गया था, किसके लिए, जो यहां पर टाइगर की पॉपुलेशन थी उसको कंजर्व करने के लिए। कौन सी नेशनल पार्क की टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू यहां पर चलाया गया था। रणथंबोर नेशनल पार्क, वंसडा नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क या चंडोली नेशनल पार्क। ओके, इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है यहां पे रणथंबोर नेशनल पार्क जो है यहां पर, वहां पे जेनेटिक रेस्क्यू चलाया गया था। ठीक है, किसके लिए, जो रणथंबोर नेशनल पार्क की जो टाइगर पॉपुलेशन है, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक वेरिएशन, यहां पर कुछ नए जेनेटिक वेरिएशन लाया गया, यहां पे उनको यहां पर टाइगर्स को माइग्रेट किया गया। दिस प्रोसेस नाउन एज जीन फ्लो, इस प्रोसेस को बोला जाता है जीन फ्लो, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ लार्जर हेल्थियर पॉपुलेशन टू अ स्मॉलर वन, यानी कि किसी बड़ी जगह से, हेल्थियर पॉपुलेशन से एक छोटी सी जगह पर पॉपुलेशन को ट्रांसफर करा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का एम क्या रहता है, जो यहाँ पर जेनेटिक लोड होता है, जो एक्सटेंशन रिस्क जो यहाँ पर उसको कम करने के लिए, उसको जेनेटिक लोड को रिड्यूस करने के लिए, और जो वायबिलिटी है इंडेंजर्ड स्पीशीज की उसको इन्हांस करने के लिए इस प्रोसेस को चलाया जाता है। इसके दोनों आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 अभी रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, तो इनमें से किस एजेंसी ने इसको रिलीज किया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो यहाँ पर किसने यहाँ पर ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 को यहाँ पर रिलीज किया है, तो गाइस इसको रिलीज करने का काम किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर को यहाँ पर किसने यहाँ पर रिवील किया, IEA ने किया। ठीक है, रिवील्स persistent high methane emission from fossil fuel despite efforts। ठीक है, बहुत सारी एफर्ट्स के बाद भी यहां पर जो हाई मीथेन इमिशन हो रही है, किससे, फॉसिल फ्यूल से। इसका एम क्या है, इसका एम है जो यहां पर मीथेन एमिशन जो है उसको कम करना है, किसके सेक्टर में, जो हमारा एनर्जी का सेक्टर है उसके अक्रॉस क्या करना है, हमने मीथेन एमिशन को कम करना है। कैसे, ग्लोबल मीथेन यहां पर प्लेज ली जाएगी,
उसके जरिए क्या किया जाएगा, मीथेन को कम किया जाएगा। मीथेन मोर पोटेंट देन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैपिंग हीट कंट्रीब्यूटेड टू 30% ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। जो 2024 का ट्रैकर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स कंट्री लेवल एस्टीमेट यहां पर प्रोवाइड करता है, जहां पे वो नेचुरल सोर्सेज को हाईलाइट करता है जो कि 40% यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज को यहां पर क्या करता है, हाईलाइट करने का काम करता है। प्राइमरीली एग्रीकल्चर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलता है, जो यहाँ पर 60% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी मीथेन के लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया है, फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल। ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल्स यहां पर मिशन पाम ऑयल के अंडर उसने इसको इनॉग्रेट किया है। किसने, प्राइम मिनिस्टर जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या कर्नाटका या महाराष्ट्र। ठीक है, तो कौन सी स्टेट के मिशन पाम ऑयल के अंदर उन्होंने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया है, तो गाइस अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कैपिटल है इसकी ईटानगर, उसके बारे में सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, अभी फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल यहां पर इनॉग्रेट की है, मिशन पाम ऑयल, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसको ये जो मिशन पाम ऑयल है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स के लिए। जो यहाँ पर ऑयल पाम है NMEO-OP, इसका एम क्या रहेगा, जो भी ऑयल पाम की कल्टीवेशन है उसको बूस्ट किया जाएगा, और जो क्रूड पाम ऑयल की प्रोडक्शन है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने का काम किया जाएगा। कितना टारगेट दिया गया, उससे आपको कोई भी मकसद नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, Recently, where was the first indoor athletics and aquatic center inaugurated? तो कहां पर यहां पर इंडिया का फर्स्ट इंडोर एथलेटिक और एक्वेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है, भुवनेश्वर, चेन्नई, न्यू दिल्ली या जयपुर। तो इसका आंसर आपने पहले देख लिया था, इट इज भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है, ओडिशा की, वेरी गुड। ठीक है, ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अभी इंडिया की फर्स्ट इंडोर एथलेटिक और एक्वेटिक सेंटर्स को यहां पर क्या किया, इनॉग्रेट किया है। कहां पे, कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम कहां पर है, भुवनेश्वर में। ठीक है, और इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली है इस चीज की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज जो नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल मनाया जाता है 2024 की थीम के बारे में आपको बताना है। तो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। ओके, तो आपके सामने ऑप्शंस है, वैक्सीन प्रिवेंट्स द अनवांटेड, प्रोटेक्टेड टुगेदर, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, क्लोज द इम्यूनाइजेशन गैप। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024 की जो थीम थी गाइज, दैट वाज वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो ये यहां पर याद रखेगा, 16 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जहां पे कलेक्टिव कमिटमेंट ली जाती है पब्लिक की हेल्थ के लिए। ठीक है, इस साल की जो थीम थी वो थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ठीक है, तो यहां पर ओरिजिनेट किया गया था इसको 1995 में विद इंडिया का प्लस पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। उस वक्त इसको जो ये नेशनल वैक्सीनेशन डे था तब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर ये WHO की जो पोलियो इरेडिकेशन का जो इनिशिएटिव है जो 1988 से चला आ रहा है उसको भी कोमेमोरेट करता है। ठीक है, नोटेबली अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो 1975 इरेडिकेशन, ठीक है, इट मार्क्स द 1975 इरेडिकेशन, जो यहां पर स्मॉल पॉक्स को यानी कि उसको क्या किया गया था, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने का काम भी यहां पर इसी वैक्सीन के जरिए पॉसिबल हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन यहां पर दी जाती है जो भी डिजीजेज होती हैं वैक्सीन के जरिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, रिसेंटली जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जेपाल साउथ एशिया के साथ, किस लिए, यहां पर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, किसमें, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट अंडर DAYNRLM। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, पता है तो बता दो, नहीं पता है तो जान लो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उन्होंने अभी मार्च 2024 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है विद द अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, यानी कि जेपाल साउथ एशिया की लैब है, जिससे यहाँ पर
इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट अंडर द, जो भी यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदया अन्ना योजना जो है, ठीक है, वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, उसके अंडर यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाई जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। द पार्टनरशिप विल आल्सो हेल्प एम्पावर, और इस पार्टनरशिप से यहाँ पर जो हमारे रूरल की वुमेन है उनको भी एम्पावर किया जाएगा और उनको भी सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद की जाएगी। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्लास इनिशिएटिव, ठीक है, उल्लास इनिशिएटिव जो है यहाँ पे रिसेंटली आपने न्यूज में देखा था, ठीक है, तो ये कौन से सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर आपने यहाँ पर अच्छे से देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, एजुकेशन सेक्टर के साथ गाइस जुड़ा हुआ है, या हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर या फाइनेंस सेक्टर। तो जो उल्लास इनिशिएटिव जो है तो ये जुड़ा हुआ है हमारे एजुकेशन सेक्टर के साथ, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो गाइस एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछूंगा कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है, देखते हैं किसको यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में पता है, ठीक है। तो इतना आपको जान लो कि ये एजुकेशन सेक्टर के साथ ये स्कीम जुड़ी हुई है। अब ये करती क्या काम है, उल्लास क्या काम करती है, एक ऐसा लर्निंग इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार करती है इंडिविजुअल के लिए, जहां से उनको बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होती है, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में वो जान सकते हैं, जो क्रिटिकल लाइफ के स्किल्स रहते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के जो यहाँ पर 15 से ऊपर हैं एंड अबोव, और जिनको यहाँ पर स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वॉलंटरिज्म के जरिए यहाँ पर वो चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेड स्कीम DCTS रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये कौन सी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, यूके, यूएसए, इंडिया या मलेशिया, ठीक है। द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम DCTS, ठीक है, की फैक्ट्स फॉर पाकिस्तान के लिए इसने कुछ की फैक्ट्स यहाँ पर निकाले। तो गाइस ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे यूके के साथ, ठीक है, यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इतना आपको याद रखना बस। ई क्रॉप एक क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बेस्ड डिवाइस है, ठीक है, इसको यहां पर कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, ठीक है। तो ई क्रॉप एक क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बेस्ड डिवाइस है, इसको यहां पर जो सेंट्रल ट्यूब क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरला का, उसने यहां पर इसको क्या किया है, डेवलप किया है, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। ई क्रॉप एक क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है, ऑफर्स ग्रोवर्स SMS डिवाइस, ग्रोवर्स को यहाँ पर एक SMS डिवाइस प्रोवाइड की जाती है ऑन वाटर एंड न्यूट्रिएंट नीड, जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट नीड अगर उसकी चीज़ को चाहिए उनको ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। इसको संतोष मित्रा आप CTCRI केरला से हैं जिन्होंने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। इट रिसीव्ड ए पेटेंट फ्रॉम द इंडियन पेटेंट ऑफिस रेट्रोएक्टिवली, इसको 2014 से एक पेटेंट मिला हुआ है काम करने के लिए। फार्मर यूटिलाइज द क्रीही कृथ्या ऐप, याद रखेगा फार्मर यहाँ पे क्रीही कृथ्या ऐप को यहाँ पर यूज करते हैं, जिससे वो क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि हमने कौन सी साइल में कौन सा कैसा मॉइस्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो सब चीजें इस क्रीही कृथ्या ऐप से देखी जाती हैं, ठीक है। तो ई क्रॉप सिमुलेशन मॉडल क्या है, एक क्या करता है, SMS एडवाइस प्रोवाइड करता है कि कब पानी देना है, कब न्यूट्रिएंट देना है, कब किस चीज़ को क्या चीज़ देनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस हमारे पास कि इंडिया का लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी, यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट गैस यानी कि गेल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली कमीशन द कंट्रीज फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट एट विच प्लेस। अभी रिसेंटली गेल ने स्मॉल LNG, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कौन सी कंट्री की फर्स्ट स्मॉल स्केल कहां पर कमीशन किया है, तो बीकानेर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयपुर मध्य प्रदेश या कच्छ गुजरात। तो गाइज विजयपुर मध्य प्रदेश में जहां पर गेल ने स्मॉल स्केल में लिक्विफाइड नेचुरल गैस को फर्स्ट जो कंट्री का फर्स्ट है उसको कमीशन किया, कब किया, मार्च में किया। ओके गाइस याद रखेगा फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ पर लगाया गया विजयपुर कॉम्प्लेक्स में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है।
याद रखिएगा, ठीक है। इस प्लांट की कास्ट जो अराउंड 150 करोड़ यहाँ पर देखने को मिली। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर आप इन महाशय को यहाँ पर आप देख रहे होंगे। रिसेंटली अभी किसको सरस्वती सम्मान 2023 यहाँ पर मिला है फॉर हिज वर्क रौद्र सत्विकम, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है रौद्र सत्विकाम। तो किसको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, तो आप इन महाशय की शक्ल देख रहे होंगे। तो इनका नाम है गाइज, इनका नाम है प्रभा वर्मा, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रभा वर्मा, जिनको अभी सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा गया है, ठीक है। ये पोइट हैं जिनका नाम है, ये मलयालम पोइट है जिनका नाम है प्रभा वर्मा। इनको 2023 सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। इनकी जो बुक है रौद्र सत्विकाम, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन ने सिलेक्ट किया था किसको, वर्मा को, इस अवार्ड के लिए, जो यहाँ पर हर साल दिया जाता है। किसी भी अगर कोई आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा जाता है तो उसके लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें एक साइटेशन मिलती है, एक प्लैक मिलती है और 15 लाख रुपए इस अवार्ड में दिए जाते हैं। तो इसने रौद्र सात्विकम को 2022 में एक पोइटिक वर्क है इनका, जो यहाँ पर क्या चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि क्या कन्फ्लिक्ट बताता है कि पावर और पॉलिटिक्स के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और आर्ट और पावर के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सरस्वती सम्मान अगर देखें तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड हमारे भारत में देखने को मिलता है, जो 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, ये इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाता है, ये पता होना चाहिए, जरूरी है। 41 क्वेश्चन है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट रिसेंटली आपने न्यूज में देखी होगी, इसको किसने यहां पर रिलीज किया। ये क्वेश्चन बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो बच्चों आपको पता होने चाहिए। यूएनईपी यानी कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिटार यानी कि ट्रेनिंग एंड रिसर्च, या वर्ल्ड बैंक। तो इन चारों में से किसने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट को यहाँ पर क्या किया है, रिलीज किया है। इसको रिलीज किया है यहाँ पर यूनिटार यानी कि यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ऐसे तरीके की चीज़ों के यहाँ पे बारे में बताया गया है, ठीक है। यूनिटार एंड द और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको रिलीज किया है। ग्लोबल जो ई वेस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि दैट द वर्ल्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जो यहाँ पर वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको हम मतलब रिसाइकल भी किया जा रहा है, लेकिन उससे जितना रिसाइकल हो रहा है उससे 5 टाइम ज़्यादा, ठीक है, 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर ये वेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि 62 मिलियन टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एनुअली ग्लोबली क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है, जो यहाँ पर 2010 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ कैसे बढ़ रहा है। 2010 में हमारे पास कौन से फ़ोन थे जिनमें हमारे कीपैड लगा होता था। अब बच्चों आपने देखा होगा कीपैड वाला किसी के पास फ़ोन दिखता है, नहीं दिखता है, तो वो सारा कौन सा हो गया, वो हमारा ई वेस्ट हो गया। आपने टीवी देखे होंगे, टीवी थे हमारे पास, ठीक है, अब वो टीवी आ गए हमारे एलईडी में, तो जो हमारे टीवी थे वो क्या हो गया हमारा, वो आ गया हमारा ई वेस्ट। इसके कारण ही जैसे जैसे कोई भी चीज़ तरक्की करते जाती है तो आपका जो कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं तो हमारे वेस्ट ई वेस्ट में तब्दील होती जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाट्रो साइनिगैस रीजन। रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, ड्यू टू जहाँ पे आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिला, तो कौन सी कंट्री में ये जगह है, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा या बहामास, ठीक है। तो मैक्सिको में गाइज यहाँ पर ये जगह है, आप अगर मैप में देखना चाहें ये हमारे पास यहाँ पर मैक्सिको है। तो गाइज ये वाला रीजन है जिसका नाम है क्वाट्रो सिनिगास बेसिन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत यहाँ पर देखने को मिली, अगर मार्च 2024 की बात करूँ, ठीक है। तो पानी जैसे वहाँ से गायब हो रहा है। क्वाट्रो सिनेगास मैक्सिको का वाइटल डिजर्ट ओएसिस है, वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण जो यहाँ पर है पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, पानी बिल्कुल डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। द ओएसिस इज द चिहुआन डिजर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटलैंड एंड साइंटिस्ट से इट कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड द चांसेस ऑफ लाइफ ऑन मार्स,
ठीक है, इतना बस आप इसको याद रखो, बाकी चीजें भूल जाओ। ठीक है, मैक्सिको में है, क्वेट्रो सिनिगाज है, पानी से जुड़ी हुई चीज है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। गोरखा फोर्ट, ठीक है, जिसको बानासर, मलाऊ एंड सबाथू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया तो ये कौन सी स्टेट में अभी देखा गया और कौन सी स्टेट में ये पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। सो गाइस ये जो फोर्ट है, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? गोरखा फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो कहाँ, इसको दूसरा नाम आपको मैंने बता दिया, बानासर, मलाऊ एंड सबाथू। ठीक है, तो ये कहाँ पर है गाइस? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको यहाँ पर अमर सिंह थापा ने बनाया था। ठीक है, ये माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स वहाँ पर आते थे उनसे रेसिस्ट करने के लिए, उनसे बचने के लिए, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर आ ना सकें, यहाँ पर तबाही ना मचा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसेंटली अभी कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यू दिल्ली में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो उन्होंने अभी कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC एट कृषि भवन जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने इसको क्या किया? लॉन्च किया, इसको इनॉग्रेट किया। यहाँ पर ये यूटिलाइज करेगा बहुत सारी IT एप्लीकेशंस को, जिससे वो एड करेगा, हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में कि एग्रीकल्चर में किस वक्त कौन सी चीज़ यहाँ पर आपने लगानी है। ठीक है, कौन सी चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, सॉइल सर्वे करेगा, वेदर डेटा, यहाँ पर सारी चीज़ें फार्मर्स के वेलफेयर के लिए यहाँ पर होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पर रिसेंटली कौन से बैंक ने फ्लैश पे जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए लॉन्च करा है? ठीक है, तो गाइज ऑप्शन है आपके सामने, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक या HDFC बैंक। तो गाइज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रुपए ऑन द गो, यहाँ पर फेडरल बैंक ने एक की सी यहाँ पर लॉन्च की है। ठीक है, फेडरल बैंक का फ्लैश पे है ये, गो फैशनेबली कैशलेस विद फ्लैश पे। तो फेडरल बैंक इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है। फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया NPCI के साथ और अपना फ्लैश पे लॉन्च किया। फ्लैश पे क्या है? एक रुपए स्मार्ट की चेन है कंटेक्टलेस NCMC पेमेंट के लिए। ठीक है, इट अलाउज, यहाँ पर यूजर को अलाउड करेगा कि वो टैप करेंगे और पे करेंगे एट मेट्रोज एंड जो भी मेट्रोज होंगी और यहाँ पर POS टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, वहाँ पर सिक्योरली वो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। रिसेंटली अभी जो फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ, कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, ब्रसल्स में हुआ, मॉस्को या बीजिंग? तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 21 मार्च 2024 को बेल्जियम ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, ब्रसल्स में हुआ। यहाँ पे तो 34 कंट्री के यहाँ पर लीडर आए हुए थे ब्रसल्स में, जहाँ पर इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियर एनर्जी समिट किया 21 मार्च को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा और बेल्जियम में यहाँ पर ये क्या किया गया? ये समिट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि बेसिराओ डायमोफाई रिसेंटली आपने न्यूज में देखे तो कौन सी कंट्री के ये महाशय यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कौन सी कंट्री के ये नए प्रेसिडेंट बने हैं? ऑप्शन है सेनेगल, माली, नाइजर या घाना। तो गाइस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 44 की एज में सेनेगल में, जिसका नाम है बेसिराओ डायोमाय फाई, इन्होंने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की है। जो सेनेगल के यंगेस्ट प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट हुए थे, उनको यहाँ पर इन्होंने हरा दिया है। उनके राइवल थे अमाडाओ बा। ठीक है, याद रखना है आपको, इतना छोटा सा इसकी जानकारी आपको याद रखनी है। इसकी गाइज इसकी जो PDF है, ठीक है, इसकी PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ओके, तो रिसेंटली किसको यहाँ पर इंडक्ट किया गया है? वर्ल्ड बिलियनर म्यूजियम हॉल ऑफ फेम जो है शंगराओ चेन्नई चाइना में। तो अगर आप इनको अगर जानते हैं कि जो बिलियर्ड के बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के, जिनका नाम है पंकज अडवाणी। ठीक है, तो पंकज अडवाणी जी को मार्च 2024 में क्या किया गया है? जो वर्ल्ड का बिलियर्ड म्यूजियम हॉल ऑफ फेम है शंगराओ चाइना में, उनको वहां पर इंडक्ट किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्लोबल समिट जो है एक्सट्रीम हीट पर पहली बार होस्ट किया गया यहाँ पर। तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने इस समिट को यहाँ पर होस्ट किया? ठीक है, USAID एंड रेड क्रॉस, यूनिसेफ एंड UNDP, UNEP एंड WTO एंड WHO एंड ILO। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इट इज USAID, USAID एंड रेड क्रॉस। USAID मीन्स USA, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट,
एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने यहाँ पर क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसका इन्होंने यहाँ पर एम रखा कि जो यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं हाई रिकॉर्डेड हाई टेम्परेचर से, इनके 2023 में हाई टेम्परेचर से यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़े उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। इनिशिएटिव यहाँ पर इंक्लूड द IFRC एंड USAID एक्सट्रीम हीट ग्लोबल एक्शन हब। इसको बाकी छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे गाइस। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री, विच कंट्री इज पॉइज्ड टू बिकम द फर्स्ट टू पास द बिल टू बिल अ कम्बैट हेयर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि किसी के आपने यहाँ पर देखे होंगे किसी के यहाँ पर पीले हेयर, यानी कि आपको जो गोरे लोग होते हैं उनके हेयर आपको अलग किस्म के देखने के मिलते हैं, उनके हेयर का कलर अलग से होता है। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पर ये क्या किया है, पहली कंट्री बनी यहाँ पर एक बिल पास किया है जिससे हेयर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर रोका जाएगा। फ्रांस, चाइना, वियतनाम या मलेशिया। तो गाइज यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, कहाँ के, फ्रांस के। तो फ्रांस एक ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने यहाँ पर हेयर डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने के लिए एक बिल को पास किया गया है, ठीक है। इस बिल को यहाँ पर प्रपोज किया गया था ओलाइवर सर्वा, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए इसको लाया गया था, क्योंकि वहां पर रेस बेस्ड यानी कि शक्लों की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन वहां पर होता था, ठीक है। इस बिल को प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, उसकी पार्टी ने यहाँ पर इसको क्या किया, सपोर्ट किया, लेकिन उसको बहुत सारी यहाँ पर अपोजिशन देखने को मिली। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट मार्च करंट अफेयर। जो भी यहाँ पर गाइस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए मार्च महीने के। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट भी देख लो, ठीक है। आई बटन में आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइस आई होप कि आपको ये PDF इंपॉर्टेंट लगी होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए। अगर आपको यहाँ पर फीडबैक देना चाहते हैं, our comment section is always open। ओके गाइस, तो खत्म करते हैं फिर आज की वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।